नमस्कार, मैं एसपी नंद, समाजवादी चिंतक। साथियों, इस देश में कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ये हम बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं। एक कवि हुए हैं गिरधर कविराय, उन्होंने भी कहा था कि लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। तो लाठी लाठी लाठी, उत्तर प्रदेश सरकार इस समय लाठी के सहारे, लाठी का सहारा लेकर जो लोग, जो विरोधी दल के लोग, जो विपक्षी नेता, चाहे बेरोजगार युवक हों, चाहे एजिटेशन करने वाले, जो जायज मांगों को अपनी बात कहने वाले, छात्र, युवा, बेरोजगार, कोई भी अपनी बात अगर कहना चाहें तो पुलिस की, उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस को ऐसे अधिकार दे रखे हैं कि आप बेरहमी के साथ उनकी पिटाई करिए, कोई अपनी बात न कहने पाए। सरकार सारे लोगों की बातों को दबाने में लगी हुई है। आप जानते हैं कि हाथरस में मनीषा वाल्मीकि कांड हुआ, वहां पर मीडिया के लोग जाने लगे, वहां पर विरोध पक्ष के नेता जाने लगे, उन पर लाठियां बरसने लगी। लाठियों के द्वारा उनको मार मार के आप देखिए सीन। क्या लोकतंत्र की यही निशानी है? लोकतंत्र में इस तरीके से क्या रोका जाएगा लोगों को? अपने सवाल नहीं कह सकते, अपनी समस्या नहीं बोल सकते, क्या लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है? क्या लोगों के फंडामेंटल राइट का एकदम हनन किया जाएगा? मैंने तो प्रत्यक्ष 2 अक्टूबर को देखा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने घोषणा की थी कि महात्मा गांधी के जन्म, जो महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, उनका पूरा सम्मान है, पूरी इज्जत है, कण कण में वो बसे हुए हैं। बच्चा बच्चा उनको सम्मान देता है, हमारे देश का बच्चा बच्चा उनको सम्मान देता है। तो माननीय अखिलेश यादव ने ये घोषणा की थी कि लखनऊ के हजरतगंज में गांधी प्रतिमा पर, या जिस शहर में गांधी जी की प्रतिमा जहां भी हो, वहां पर लोग इकट्ठा रहेंगे और 11 बजे से 1 बजे तक मौन व्रत धारण करेंगे कि जो जुर्म जाति अत्याचार जो हो रहा है उसके विरुद्ध मौन व्रत रखेंगे, शांतिपूर्वक मौन व्रत रखेंगे। लेकिन हमने 2 अक्टूबर के मंच का मंजर जब देखा कि हजरतगंज की चौराहे को छावनी बना दिया गया, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस, पुलिस ही पुलिस, पुलिस ही पुलिस, और लोगों को दौड़ा दौड़ा करके भगा रही थी, पीट रही थी, मार रही थी, और पुलिस का डंडा इतना जबरदस्त तरीके से चल रहा था जैसे किसी जानवर को पीटती है, यानी साधारण तरीके से नहीं। पुलिस के डंडा उस तरीके से चलता है आजकल, ये उनको हिदायत दे रखी है कि आप इस तरीके से पीटिए जैसे जानवर को पीटा जाता है। बड़ी विडंबना है। कैसे चलेगा देश? कैसे लोग अपनी बात कहेंगे? छात्र अपनी बात नहीं कह सकता, महिलाएं अपनी बात नहीं कह सकती, बेरोजगार अपनी बात नहीं कह सकता, विरोधी दल वाले अपनी बात नहीं कह सकते, तो जुर्म जाति अत्याचार उसके विरुद्ध आप कुछ बोल ही नहीं सकते। आप नारा देते थे बेटी के सम्मान में, भारतीय जनता पार्टी मैदान में आप जब एजिटेशन करते थे तो किसी ने डंडा नहीं चलवाया, आपने शांतिपूर्वक आपका सब निपट जाता था। लेकिन ये नया जो ढंग आपने चलाया है, इससे ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। आपने देखा कि हाथरस के बूलगढ़ी गांव में जब जयंत चौधरी गए, राष्ट्रीय लोकदल के जो उपाध्यक्ष हैं, या इस समाजवादी पार्टी के जो नेता गए, उनके साथ इस तरीके से लाठियां भांजी गई, इस तरीके से कि वो उनको उस गांव की हवा भी न लग जाए। आखिर सरकार क्या छिपाना चाहती है? सरकार क्या करना चाहती है? सरकार का मंशा क्या है? सरकार का मंतव्य क्या है?
क्या यही आपने कहा था कि हम कैसा करें, यही आपका रामराज है? आपने तो कहा था कि रामराज हम लाएंगे। क्या रामराज में डंडों की बौछार होती थी, लाठियों की बौछार होती थी? लोग तो कहते हैं गरीब की लाठी है। तो आप इतने कमजोर, लाचार, मजबूर हो गए हैं कि आपने सारा अधिकार पुलिस को दे रखा है। मुझे तो लग रहा है कि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा, सरकार को अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा कि किस तरीके से विरोधी पक्ष के नेता हों या छात्र हों या युवा हों या बेरोजगार हों या महिलाएं हों, सबके ऊपर लाठियां भाजी जा रही हैं, सबके ऊपर लाठी चल रही हैं। आप जान लीजिए लोकतंत्र के में ये जो प्रैक्टिस जो चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, ये शासन की जो भारतीय जनता पार्टी के शासन की जो ये प्रैक्टिस जो शुरू हुई है, ये बहुत घातक है और इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। क्यों? कि लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। इसीलिए मेरा अपने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आपने जो पुलिस को जो अधिकार, लाठी भांजने का जो अधिकार दे रखा है, लाठी से पिटाई करने का जो अधिकार दे रखा है, आइए ये अपने लठैतों को आप जो रोकें, आप कंट्रोल करें। क्यों? कि इससे परिलक्षित हो रहा है कि निश्चित रूप से आप एक कमज़ोर, ये आपकी कमजोरी परिलक्षित हो रही है कि अब जो भी व्यक्ति अगर कुछ कहना चाहे, कुछ करना चाहे, तो उस पर लाठी चला दो, लाठी से मार के भगा दो, जिससे वो अपनी बात न कह पाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।